तो कह रहा है लेकिन आपका उपवास करने का तरीका अगर सही है तो परमेश्वर करेगा। कह रहा है कि आपको करना है, कहता है उपवास में, कह रहा है आपको पास होना है, क्योंकि शैतान को पता है, कह रहा है कि उपवास एक परमाणु बम की तरह है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब मैं पिछले संडे प्रार्थना कर रहा था, आपके लिए लाइव कर रहा था, लाइव के बीच में मुझे एक दर्शन दिखाया और उसी समय मैंने प्रभु से पूछा बाद में, तो उसी समय तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि संडे उपवास प्रार्थना के लिए बोल दे, जल्दी कर। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पूरे वर्ल्ड के लिए उपवास कर, क्योंकि एक देश परमाणु बम गिरने का मन बना रहा है। इसका मतलब कि 1/3 हिस्सा पूरी दुनिया का खत्म हो जाएगा अगर उसने डाल दिया। और मैंने आपको बताया था कि आप रोकटोक की आवाज सुनोगे और जगह जगह अरब कंट्री में प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपको मैंने कहा था कि पिछले साल भी मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा करेगा, एक देश ऐसा करेगा। और लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, और जब मैंने देखा तो मैंने उसी समय प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर अभी तो हमने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना है और अभी तो मैं अमेरिका भी नहीं गया था। उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, पूरे वर्ल्ड के लिए उपवास कर। और उसी समय मैंने आज पूरी दुनिया के लिए उपवास किया हुआ है। और वो आप ऐसा सुनेंगे, उसका अंदर से मिचला कर, ऐसे अंदर से मिचला करे। जब कंफ्यूज हो जाता है, एक बंदा गोली क्यों मारता है, जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सामने वाला मुझे ना मारता, इसलिए वो ऐसा करने की सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके मन को कंट्रोल कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये उपवास जो है, प्रार्थनाएं, उपवास प्रार्थनाएं मन बदल देती हैं परमेश्वर का भी। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर आपसे नाराज है, आपको लग रहा है, तो आप उपवास प्रार्थना करो, परमेश्वर का मन चेंज हो जाएगा। लिखा दूसरे इतिहास 7:14 में, यहां पर क्लियर करा अगर तेरे देश के लोग, कह रहा है कि अगर तेरे देश के लोग उपवास प्रार्थना करे, मैं तेरे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो आज रात मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका उपवास सच्चा निकला तो परमेश्वर कह रहा है आपने अगर उपवास सही ढंग से किया, मैं कह रहा हूं एक दिन भी कर लो ये उपवास सही ढंग से मेरे साथ, आज सुबह से लेकर शाम तक, फिर मैं प्रेयर करूंगा लाइव प्रेयर में। मैं कह रहा हूं अगर आप सही ढंग से कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अगले दिन आपके घर रिजल्ट आने वाला है। और मैं कह रहा हूं कि इसके बाद ही आप इंडिया में न्यूज सुनेंगे कि देश में से कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब फिर लॉकडाउन खोल दूंगा, इसका मतलब फिर आपके लिए खाली, आपके लिए फिर से वो आशीष आ जाएंगी, फिर से जैसे आप जी रहे थे फिर से जिएंगे, फिर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। लेकिन आपको तैयार होना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा उपवास करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं अपने आप को नम्र बनाऊंगा, परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। आज से मैं जब उपवास करूंगा शारीरिक संबंधों से दूर रहूंगा। आज से मैं त्याग करूंगा। त्याग करना होता है उस दिन अगर आपके लिए उपवास में अगर आपसे कोई गाड़ी मांगे, दे दो भाई साहब, त्याग है ये। फिर से कह रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उसको चलानी नहीं आती और आप उसको दे दो। अगर आप उसको पहचानते नहीं और उसको दे रहे हो, चोरी करके ले गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जानते हो, मैं कह रहा हूं कि अपने लोगों की, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों की हेल्प करो, त्याग करो, उन चीजों का त्याग करो, बाहर घूमने से त्याग करो। कह रहा कि आज उन चीजों का जो आपको अच्छी लगती हैं वस्तुएं, जो खाना भोजन, उस दिन जो स्वादिष्ट व्यंजन चीजें होती हैं, कह रहा है जब आप उसका त्याग करते हैं, यही है एक उपवास। आपको समझना है। कह रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर आज से आशीष देने लगेगा। कह रहा है बेनिफिट मिलते हैं उपवास करने के। क्या बेनिफिट मिलते हैं? कह रहा कि इससे, कह रहा बेनिफिट आता है। जब हम भजन संहिता 35:13 देखते हैं, फिर से लिखा कि वो 35:17 नहीं है, 35:13 है। और इसमें भजन संहिता 35:13 को जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा दाऊद बोल रहा है यहां पर, कह रहा है कि गिफ्ट आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है। हाँ पढ़ेंगे। जब वो रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। इसका मतलब कह रहा है दाऊद खुद कह रहा है अपने आप को कि मैंने अपने आप को नम्र बनाकर, कह रहा है मैं इतना गुस्से वाला हूं, मैं क्यों करूं दूसरे देश के लिए उपवास, कह रहा अपने देश के लिए उपवास क्यों करूं, अरे मैं इनके लिए उपवास क्यों करूं, लाइव देखने वालों के लिए मैं क्यों करूं भाई साहब, अरे तुम कोई मेरे रिश्तेदार हो। लेकिन यहां पर दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि नहीं, मैं अपने आप को नम्र करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर भी तो 3 दिन पहले उपवास रखा था, फिर उपवास रखूं, अरे मैं क्यों रखूं। परमेश्वर ने कहा चुप कर, उपवास रख। मैंने कहा अच्छा, उपवास रखना पड़ेगा, नम्र करना पड़ता है अपने आप को। और उसी समय यहां पर दाऊद कह रहा है, दाऊद देखो आपने 66 लड़ाइयां लड़ी। जो 66 लड़ाइयां लड़ने वाला व्यक्ति कभी नम्र व्यक्ति हो सकता है, गुस्से वाला व्यक्ति, स्वभाव में ऊपर से वो गुस्से वाला है लेकिन अंदर से उसका मन बहुत नम्र है। वो अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में नम्र है। अपने कर्मों के द्वारा भी आप नम्र बनते हैं। आप कर्म नहीं करते तो विश्वास अधूरा है, अगर विश्वास करते हो, कर्म नहीं करते तो अधूरा है। मैं कह रहा हूं फिर से आपको दोनों चीजें करनी है। इसलिए जब आप नम्र करते हो, अपने आप को उपवास करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। दाऊद कह रहा है जब कह रहा है कि वे रोगी थे, जब वे बीमार थे, कोरोना में थे, वायरस में थे, अंधे थे, लंगड़े थे, बहरे थे, टूंडे थे,
किसने उपवास किया? राजा ने। अरे राजा उपवास कर रहा है, कह रहा है कि मैं टाट बिछाकर तुम्हारे लिए रोता रहा, नम्र करके परमेश्वर के इनकी गलतियों के लिए मुझे माफी दे दे, मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफी दे दे, इनको भी माफी दे दे, और उपवास करके दुख उठाता रहा। अगर आज उपवास करके आप दुख उठा रहे हो, कुछ एक भाई से पूछा मैंने कहा यार उपवास रख सकता है तू? उसका पेट इतना बड़ा था और वो इतना मोटा आदमी था, और वो बोलता है खैरा जी उपवास मेरे से नहीं हो सकता, आप कोई और तरीका बता दो मेरे को, और तरीका बता दो। मैंने कहा भाई साहब और कोई तरीका नहीं है, अगर तुझे आशीष लेनी है तेरे घर में उपवास तो तुझे रखना पड़ेगा। कह रहा रख ही नहीं सकता मैंने कहा अच्छा, कह रहा मैं फिर कैसे रह? कह रहा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं। मैंने कहा फिर कैसा उपवास? भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी जा रहा है, एनर्जी ले जा रहा है, कुछ कह रहा है कि आपको करना है। कह रहा है कि ये उपवास शरीर को दुख नहीं देना, अपनी आत्मा को तैयार करना है। इसका मतलब कि आपको कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, लेकिन दाऊद कह रहा है मैंने दुख उठाया, उपवास किया, लेकिन कह रहा है मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका मतलब जो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आज आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो आज मेरे साथ दुख उठा रहे हैं, अगर प्रार्थना कर रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए आप बैठे हैं, आपका मोबाइल का पैसा लग रहा होगा, आपका लाइव देखने में पैसा लग रहा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी गोद में आपका प्रतिफल आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च, इस उपवास प्रार्थना के बाद आपकी गोद में फल आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज की प्रार्थना, आज का उपवास आपके घर में बेनिफिट दिलाकर जाएगा, आपके घर में, आपके बिजनेस में, मैं कह रहा हूं बेनिफिट दिलाकर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर 5,000 आ रहा है आपके घर में, मैं कह रहा हूं 10,000 आने लगेगा, अगर 50 आ रहा है 1 लाख आने लगेगा। याद रखना कि आज से आपका पैसा डबल होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उपवास प्रार्थनाएं और धन की अनॉइंटिंग भी लेकर आती हैं। याद रखना धन भी बढ़ता है। अगर आपके शरीर में कहीं बीमार है, तो यहां पर दाऊद ने जब बीमारी के लिए लोगों के लिए प्रार्थना किया, क्यों? क्योंकि उसके देश में कोरोना से लोग, वायरस से मर गए थे, महामारी से मर गए थे, लाखों लोग जब मर गए, तो दाऊद उपवास करके प्रार्थना करके बैठ गया, परमेश्वर अब तू दया कर, अब तू क्षमा कर, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और इसलिए वो कह रहा है पवित्र आत्मा जी, कह रहा तूने मेरी प्रार्थना को सुना, और कह रहा कि वो स्वर्ग से कह रहा फल आ गया, उसकी गोद में आया उसके फल। मैं कह रहा हूं कि आपकी उपवास का, प्रार्थना का फल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए अगर आपने रखा है, तो कह रहा उसका भी प्रतिफल आज रात आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज उसका फल आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये एक लड़का आया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पापा मैंने बहुत उपवास रखे, कोई फल नहीं मिला, कह रहा कोई कुछ नहीं होता, बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने कहा 5 मूर्ख हैं, और बाइबल में आपने पढ़ा 5 समझदार हैं। 5 औरतें मूर्ख थी, कुंवारियां, और कह रहा कि 5 कुंवारियां, और कह रहा कि वो समझदार थी क्योंकि उन्होंने विश्वास का तेल अपने अंदर ले लिया था। विश्वास से कह रहा कि आपको उपवास रखना है कि मेरा उपवास का प्रतिफल आएगा ही आएगा। अरे कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज रात मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। उपवास करने के बाद कह रहा कि आपके जीवन में आशीष आना स्टार्ट हो जाती है। एक बार ऐसे ही एक औरत थी, और उसको, वो वॉलंटियर थी मेरे चर्च में, और अभी इसी साल के अंदर मुझे पता लगा कि उसको कोरोना हो गया। और जब मेरे वॉलंटियर को उसको पता लगा कि वो कोरोना हो गया, तो उसी समय वो कहीं स्टाफ नर्स है बेचारी, वो कहीं उधर, उसको पता लगा, हॉस्पिटलों में हाथ लगाते लगाते उसको हो गया और इन्फेक्शन से हो गया। तो उसी समय जब मुझे एक खबर आई, तो मैंने उपवास प्रार्थना किया उसके लिए, और पवित्र आत्मा ने रिजल्ट दे दिया मेरी गोद में कि अभी मेरे पास, कल मेरे पास रिपोर्ट आई कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मक्खी बैठ भी जाए आपके लिए है ही नहीं मक्खी, अगर मक्खी काट जाए, सांप काट जाए, आपके लिए है ही नहीं। मैं कह रहा हूं हो सकता है संसार में आपको चीजें काट जाए, इंफेक्शन आ जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके लिए नहीं है। याद रखना आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपका उपवास करने का तरीका सही नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि नर्स, मैं कह रहा हूं उस नर्स से भी कह रहा हूं मैं, हो सकता है तो अपने कैरेक्टर में सुधार ना कर रही हो, इसलिए तुझे वायरस हो रहा हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको अपने कैरेक्टर में सुधार करना है। बहुत गुस्से वाली, बहुत गुस्से वाली, बहुत गुस्से वाली ऐसी औरतें भी बहुत सारा, 12 दिन भाई गुस्से वाले देख ही नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चमत्कार करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है एक भी इंफेक्शन छोड़ने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि कह रहा है पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना उपवास को सुनने वाला परमेश्वर है। कहता है ऐसी जाति ऐसे नहीं जाती, कह रहा ऐसी बीमारियां ऐसे नहीं जाती, ऐसे कर्जे ऐसे नहीं जाते। मत्ती 17:21 में आपने पढ़ा अभी, कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा ऐसी जाति सिर्फ प्रार्थना और उपवास से जाती है यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बिलीव करना है, इस बात पर बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। अगर आपके उपवास करने का तरीका सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएगी। यहां पर दूल्हा कह रहा कि यहां पर बहुत सारे लोग आए और बोल रहे थे, कह रहे कि अरे यहूदी फरीसी सब बोल रहे थे यहां कर यीशु मसीह को, बोल रहे, कह रहे तेरे चेले कैसे हैं, कह रहे कि ये उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा साथ हो कौन उपवास रखेगा। अरे भाई साहब जब आपके दोस्त की शादी हो तो आप उपवास रखेंगे, उस दिन नहीं रख सकते। लेकिन कह रहा है कि अब कह रहा है कि दूल्हा स्वर्ग में और इजराइल में प्रॉब्लम्स है। अगर आज
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहूदियों पर, फरीसियों पर, या किसी पर भी, या किसी जाति पर भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया पर आ रही है, तो अगर आज आप उपवास नहीं रख रहे तो मैं कह रहा हूं कि ये मूर्ख लोग हैं वो जो उपवास नहीं रख रहे। जो लोग समझदार हैं, मैं कह रहा हूं कि उपवास रख रहे हैं आज ऑनलाइन चर्च, अगर आज आप उपवास में शामिल हैं, या फिर आज से मैं कह रहा हूं अगर नहीं रखा तो आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप सोम, मंगल, बुध रख सकते हैं। मैं वीरवार तक उपवास में रहूंगा और आपके लिए दुआएं करूंगा, परमेश्वर काम करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। कह रहा समझदार हैं वो लोग जिन्होंने उपवास रखा। याद रखना कि उपवास जब आप रखते हैं तब परमेश्वर दरवाजा खोलता है। लिखा था कह रहा कि परमेश्वर समझदारों ने, जिन्होंने तेल ले लिया अपनी कुप्पी में, अपने मन में विश्वास ले लिया, कह रहा उनके लिए परमेश्वर ने दरवाजा कह रहा के खोल रखा है। कह रहा लेकिन सम मूर्खों ने कह रहा कि नहीं लिया, कह रहा इसलिए उनके लिए दरवाजा बंद हो गया कि नहीं रख लेंगे, अभी तो टाइम नहीं आया, रख लेंगे अभी तो एंड टाइम नहीं आया, रख लेंगे अभी तो हमारे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अरे उपवास अधिकतर पास्टर, विश्वासी, अन्य जाति कब रखते हैं? जब उनको घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने दिन में एक हफ्ते में एक दिन अपना हमेशा रेगुलर करते हैं कि नहीं मैं एक उपवास करता हूं फ्राइडे को, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि आप फ्राइडे नहीं कर सकते, वीरवार कर सकते हैं मेरे साथ, कि मैं हर वीरवार उपवास में होता हूं और आपके लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। हो सकता है कि कह रहा है कि आज आपके बच्चों की शादी को लेकर आप निराशा में हो सकता है कि आज आप जॉब को लेकर निराशा में हो सकता है कि आज आप किसी प्रॉब्लम्स को लेकर निराशा में हो, लेकिन परमेश्वर आपको बता रहा है, कहता है कह रहा है कि बेनिफिट मिलता है, हर चीज का बेनिफिट है उपवास का। कि जब इजरायली लोगों को कह रहा है कि फिरौन ने कैद किया हुआ था, 430 साल की गुलामी में थे, तो उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कह रहा है तू स्पिरिचुअल फूड लेकर मेरा जा और लोगों को बाहर निकाल कर ला। और उस समय में वो स्पिरिचुअल फूड ले रहा था, और स्पिरिचुअल फूड मतलब प्रभु भोज, और उस समय प्रभु भोज में क्या मतलब था? पश्चाताप। इसका मतलब उपवास भी एक प्रभु भोज की तरह ही है। कह रहा है कि आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर को यह पसंद आता है। प्रभु भोज किस लिए? वो खाने पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उसके अंदर कह रहा पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब जब आप पापों से मन फिराते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो आप नम्र हो जाते हैं, और उस उपवास को परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने परमेश्वर का स्पिरिचुअल फूड लेकर कह रहा है कि वहां से बाहर निकले, तो वो 40 साल जब जंगल में फिरे, एक भी दिन थके नहीं, फिरे नहीं, कह रहा कि बैठे नहीं, और उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं घिसे। परमेश्वर ने उनको नई ताकत और नई ताजगी देके रखा, नई अनॉइंटिंग देके रखा। आज आपके घर में हो सकता है, कह रहा आज आपके घर में आप निराश हो कि आज मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। आज हो सकता है निराश हो कि शादी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसका मतलब कि नई ताजगी आपको चाहिए। एक उपवास करके देख मेरे साथ, आज फिर से कह रहा है एक नई ताजगी तेरे घर में आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है मूसा कह रहा किन लोगों को बोल दे, कह रहा कि स्पिरिचुअल फूड लेकर जाना और 40 साल नहीं थकोगे। याद रखना ऑनलाइन चर्च, अगर आज आप ये स्पिरिचुअल फूड मेरे से लेकर जा रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है आप 40 साल भी जिंदा रहोगे, तो आपको मैं कह रहा हूं आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां जिंदा रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि थकेंगी नहीं, कमजोर नहीं होंगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से आपको स्पिरिचुअल फूड, ये उपवास की ट्रेनिंग, ये उपवास का वचन आज आपकी जिंदगियों में आपको नई ताजगी दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं वो हरे भरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और घोषणा करो मेरे साथ, बोलो कि आज से परमेश्वर कि मैं उपवास रखूंगा पवित्र आत्मा जी, और इसी समय उपवास रखने का तरीका मुझे पता लगा, मैं सही तरीके के साथ उपवास रखूंगा पवित्र आत्मा जी, और मेरी जिंदगी में तू आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, इस बात को एक एंजल सुन रहा है और लिख रहा है अपनी डायरी में, और आज आपको चमत्कार को दिखाएगा। लेकिन मैं उपवास के बेनिफिट बता रहा हूं, क्यों रखा जाता है उपवास कह रहा है कि बड़ा डिसीजन लेने से पहले उपवास रखें आप। जैसे बड़ा डिसीजन, शादी करनी है लड़की की, आपने फैक्ट्री खोलनी है, आपने कोई कंपनी तैयार करनी है। यीशु मसीह ने जब करें कि चेले तैयार करने थे, अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, आपने पढ़ा मत्ती के 4:4 में कि वो उपवास में चला गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो 40 दिन उपवास में रहा। एक बड़ा काम करने से पहले, आपको चर्च खोलने से पहले, मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस खोलने से पहले, कह रहे कि शादी करने से पहले 40 उपवास करना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मैं देख रहा था एक जगह एक लड़की निराश हो रही थी और वो कह रही थी कि मेरी शादी अब तक नहीं हुई, और उसके बाद जब उसके लिए प्रार्थना कर दी उसके बाद फिर निराश। मैंने कहा क्या हो गया? अब कह रही कि अब मेरा पति मेरे साथ मुझे चर्च नहीं जाने देता। फिर निराश, फिर मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा अच्छा बहन कोई बात नहीं। कह रही कि अब वो शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, और इसी समय, और उसके बाद निराश, कह रही कि फिर निराश, प्रार्थना किया, फिर ठीक हो गया, शराब छोड़ दी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद एक कहती तलाक हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? तलाक हो गया? अरे मैं कितने दिन संभाल के रखूं भाई साहब, मैं कितने दिन प्रार्थना करूं आपके लिए? अरे जब परमेश्वर कह रहा है मैं कितने दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनूं, कह रहा तुम अपनी बैटरी चार्ज नहीं करते, कह रहा तुम अपने कैरेक्टर को साफ नहीं करते, तुम कह रहा ये तरीका रखोगे तो करेगा। मैं एक इंडियन कल्चर में देख रहा था, अपने इंडियन कल्चर में मैं हरियाणा के अंदर देख रहा था, एक हमारी रिश्तेदार है, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा
ये लोटा लेके कहां जा रही है? कह रही मंदिर में जा रही हूं। मैंने कहा क्या कर रही है? कह रही 16 व्रत रख रही हूं। मैंने किसके लिए? कह रही होने वाले पति के लिए। मैंने कहा अच्छा, वो मेरी बहन लगती है दूर की। मैंने कहा अच्छा, अरे इंडियन कल्चर के अंदर 16 व्रत तो लड़कियों को भी मालूम है, और मैं देखता हूं ये सच्ची बात है कि इंडियन कल्चर में कह रहा है कि कम रिश्ते टूटते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उपवास कैसे रखते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो उनको सिर्फ एक भक्ति करने का मन पता है। लेकिन मैं क्रिश्चियनिटी के अंदर देखता हूं 90 में से 40% लोग, मैं कह रहा हूं कि उनके तलाक हो जाते हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा हूं उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है 16 व्रत रखना शादी करने से पहले, लेकिन यहां पर किसी ने नहीं सिखाया भाई साहब। कह रहा है शादी करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, कह रहा है कि आपको फैक्ट्री खोलने से पहले, कहीं जाने, विदेश जाने से पहले, कह रहा है उपवास कर। अरे ऐसा खुश कर, हो सकता है कि आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं, 11 दिन का रख सकते हैं, 21 दिन का रख सकते हैं, 40 दिन का रख सकते हैं। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। मैं कह रहा हूं कि जब आप करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है। देखो न्यायियों 14 के 3 को हम पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा, कि स्क्रीन पे दिखा, न्यायियों 14 का 3। हाँ, उसको पढ़ते, जोर से पढ़ अशोक। हाँ, उसके माता पिता ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। देखो शिमशोन क्या कह रहा है, कहता है अपने माँ बाप को, कह रहा है मुझे उसी से ब्याह करा दे। न्यायियों 14 के 3 में, के 14 चैप्टर में, कह रहा है उसके 3 वर्ष में, कह रहा है कि मेरा ब्याह उसी से करा, मुझे नहीं पता, मुझे वो अच्छी लगती है। आज बहुत सारे लोगों का, बच्चों का तलाक हो रहा है। अरे मसीह में है, चर्च में जा रहे हैं, लेकिन वो सीधा क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता डैडी, मुझे नहीं पता पास्टर, इसी से मेरा ब्याह करा, यही मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब परमेश्वर को कौन अच्छा लगता है? अबे वो अच्छा लगता है जो उपवास करता है। जो लोग उपवास करके, प्रार्थना करके शादी करते हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं। उनके रिश्ते कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने रिश्ता करने से पहले 40 बार उपवास किया। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत उपवास किए, बहुत प्रार्थनाएं की भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि नहीं टूट सकता। आज बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया बहुत सालों से, लेकिन नहीं टूट सकता। ऐसा ब्लेम लगा दिया, पत्नियां छोड़कर भाग जाती हैं, अरे ये तो बलात्कारी है, ये तो रेपिस्ट है, अरे ये तो ऐसा, औरतें छोड़कर भाग जाती हैं जब पता लगता है किसी औरत के साथ गलत है। लेकिन उसको पता था, क्योंकि इसने उपवास प्रार्थनाएं की है मेरे साथ बैठ के। मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। मैंने कहा परमेश्वर आने वाले समय में हमारे संबंध कभी खराब ना हो, परमेश्वर आने वाले समय में मिनिस्ट्री को कोई उखाड़ ना सके। बहुत प्रार्थनाएं, उपवास की है मैंने मिनिस्ट्री खोलने से पहले कि परमेश्वर, बहुत विपत्ति, बहुत समस्याएं को देखा मैंने, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिस जो पौधा मैंने लगा दिया उखाड़ नहीं सकता। याद रखना कि आपके उपवास आपके पौधे को मजबूत करने वाले हैं, जड़ देने वाले हैं, जड़ पकड़ाने वाले हैं, पेड़ बनाने वाले हैं। आपका उपवास आपके बच्चों को यह अफसर बनाने वाला है। आपका उपवास आपके बच्चों की शादियां कराने वाला है, एक अच्छे घर में शादी कराने वाला है, रिश्ता मजबूत होने वाला है। मैं कह रहा हूं शराबी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं एक पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपका उपवास किया हुआ, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है। माँ बाप उपवास नहीं करते, बच्चों को ताने मारते हैं, चुप करो। ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं, खासकर प्यार से बोल रहा हूं, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, अपने बच्चों के लिए उपवास करो, फिर जाओ वो काम करने के लिए। जब आप जाते हो, पवित्र आत्मा रिजल्ट लेकर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को देख रहा है। लेकिन यहां पर शिमशोन ने कह रहा है परमेश्वर की इतनी बड़ी अनॉइंटिंग ले लिया, इतनी बड़ी ताकत ले लिया, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और आज ऐसा भी हो जाता है, कई बार परमेश्वर पास्टरों को, विश्वासियों को इतना धन दे देता है, इतनी सामर्थ्य दे देता है, और वो लोग कह रहे के काम करने की बजाय बाद में एक लड़की के चक्कर में गिर जाते हैं, कई बार एक बोतल शराब के चक्कर में गिर जाते हैं, कई बार हम एक ऐसी परिस्थिति में गिर जाते हैं, एक कह रहे किसी न किसी व्यक्ति के हम गिर जाते हैं, परीक्षाएं आती हैं। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को संभालना चाहता है। यहां शिमशोन को इसलिए परमेश्वर ने कॉलिंग दी थी, इसलिए अनॉइंटिंग दी थी। अगर ये एक हाथ ऐसे करता था, कहीं मकान गिर देता था, कहीं लोग गिर देता था, हाथ से, हथौड़े से नहीं, हाथ से गिर देता था, बिल्डिंग की बिल्डिंग। इतनी जान थी इसके अंदर, परमेश्वर ने इसलिए जान इसलिए दिया था। हो सकता है आज आपको पैसा दिया हो सकता है आज आपको बुद्धि दी हो सकता है आज आपको टैलेंट दिया हो, अनॉइंटिंग दी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है लेकिन अच्छा क्या लगना है, क्या नहीं लगना, तुझे नहीं लगना, परमेश्वर को लगना अच्छा। इसलिए परमेश्वर से उपवास करना है। परमेश्वर मेरे लिए अच्छा है कार्य, तब लूंगा। परमेश्वर उपवास कर रहा हूं, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी है, तब लूंगा। ये लड़की मेरे लिए अच्छी है, तब लूंगा। परमेश्वर से उपवास करना है। भाई साहब उपवास किया था, उसके बाद अपनी पत्नी को हाँ किया था, नहीं तो नहीं कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, उपवास किया था तब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करने का फैसला लिया था, नहीं तो मैं फौरन में अमेरिका में एक फैक्ट्री खोलकर बैठ सकता था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने प्लाई बोर्ड का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत नुकसान उठाया, फौज में गया, नौकरी किया, वहां नुकसान उठाया, लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया तब मेरी समझ में आ गया कि उपवास करना, बड़ा डिसीजन लेने से पहले उपवास करना है। कह रहा है कि तब आपके डिसीजन कामयाब होंगे, नहीं तो कई बार डिसीजन आपके कामयाब नहीं होते। हो सकता है कि आपको उन उपवासों में कह रहा है कि आपको ना उत्तर मिला हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उपवास का फल दाऊद ने कहा मेरी गोद में लौट आया, तो आपकी गोद में भी लौट आएगा। वचन जो बोलता है वो करता है। याद रखना कि अगर आप सही तरीके से उपवास
उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी आशीषों को वापस देने वाला आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं सही तरीके से उपवास करूंगा, तेरे वचन पर अमल करूंगा। परमेश्वर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके डिसीजन लेने पर मैं कह रहा हूं कि मिराइकल होगा, मिराइकल। 7 दिन में भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग खुशखबरी को देखने वाले हैं, नई ताजगी को देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, जिसके घर में बच्चा नहीं है बच्चा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके लिए कह रहा है कि अगर आप उपवास कर रहे हैं, उपवास क्यों रखा जाता है सुन रहे हो, मैं बताता हूं। उपवास इसलिए रखा जाता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति यू टर्न मार ले, एक व्यक्ति यू टर्न मार ले। यू टर्न समझते हैं, कह रहा है कि आपका परमेश्वर हो सकता है कि नाराज हो गया हो सकता है आपका पति नाराज हो गया हो, लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो वो यू टर्न मारता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यू टर्न मारना, यू टर्न करना भी, यू टर्न जब आप करते हैं ये भी एक उपवास है। कह रहा है कि उपवास आपको यू टर्न कराता है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे नाराज है तो परमेश्वर इधर मुंह करके बैठा है तो चिंता क्यों करते हो। परमेश्वर कह रहा है जब वो उपवास करता है, कह रहा है यू टर्न मारा उसने दाऊद के सामने का, कह रहा है कि जा मैं तेरे लोगों को माफ करता हूं, आज से कोरोना वायरस खत्म करता हूं। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री मुझे फोन करके कहे ना कि मैं मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि वो मुझे फोन करे, वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अगर वो मुझे कहे या उसके लोग मुझे कहें कि प्रार्थना कर, उपवास कर, मैं कह रहा एक दिन भी रखें तो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हमारे उपवास में ताकत है, याद रखना। मैं कह रहा हूं मसीह लोग जब इकट्ठे होकर उपवास करते हैं तो ताकत आती है, परमेश्वर काम करता है। लेकिन मैंने पिछले साल ये बोल दिया था, मैंने कहा इन्हें जिनको लगता है, मैंने कहा अगले साल में प्रार्थना मैं देश के लिए नहीं करने वाला, और इस साल के अंदर पूरी दुनिया को परमेश्वर दिखाएगा। अभी टाइम आ रहा है, अभी और भी टाइम आ रहा है। मुझे प्रभु ने बोला अभी मैं आंखों से दिखाऊंगा, आंखों में भी इन्फेक्शन आएगा, वायरस आएगा, काटेगा और एलर्जियां आएंगी। जिन लोगों ने अपमान किया प्रभु के दासों का, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को परमेश्वर दिखाएगा, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाएगा। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप थोड़े दिन के अंदर जो मैंने कहा, बादल फटा, फिर मैं कह रहा हूं बिजली गिरेगी, बहुत लोगों की न्यूज सुनेंगे आप, मर जाएंगे लोग, आग गिरेगी और जल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इंडिया में ही मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा तूफान। मैं कह रहा हूं तैयार हो जाओ महाराष्ट्र, तैयार हो जाओ केरला, गोवा, ऐसी साइड में। लेकिन केरला के लोग बचाए जाएंगे, प्रभु में बहुत प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग अलग जगह में, लेकिन ये हमारी उपवास प्रार्थनाओं का है। अगर किसी को लगता है तो आज मैं एक उपवास करके छोड़ देता हूं, अगर किसी को लगता है, लेकिन नहीं, हमें लोगों से नहीं लेना, हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने लोगों से प्यार है। आज मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी जातियों से प्यार है, हमें अपने गांव से प्यार है, हमें उन बच्चों से प्यार है। इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन इस समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ये टाइम है आपके लाइफ में, कह रहा है कि परमेश्वर को यू टर्न मरवाने का। याद रखना, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, अगर आपको जीवन नहीं मिला, अगर अब तक चंगाई नहीं मिली, परमेश्वर के सामने उपवास करो। उपवास वो होता है जब एक पादरी बोलता है, याद रखना कि ये कॉलिंग परमेश्वर की इच्छा में जब उपवास रखा जाता है, या पवित्र आत्मा आपसे वचन से बात कर रहा हो, या आपको बार बार आपको परमेश्वर आपके मन में कह रहा हो कि आपके इसी समय के मेरे जीवन में उपवास रख बेटे, उपवास रख, आपको किसी गलती का एहसास हो रहा हो और आप बार बार आपका मन कर रहा हो, बार बार एक बात आपको आवाज आ रही हो, तो इसका मतलब क्या, उसी दिन आप उपवास में चले जाएं। परमेश्वर ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है और आशीष देना चाहता है। यू टर्न मारना है, यू टर्न कह रहा है कि जब एक व्यक्ति पाप से यू टर्न नहीं मारता तो परमेश्वर उसकी ओर मुंह नहीं करता। हो सकता है आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, आज कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हो, लेकिन आज हो सकता है कह रहा है कि आपका पति आपको छोड़कर चला गया हो, बच्चा छोड़कर चला गया हो, कर आपका बिजनेस आपसे दूर हो गया हो, शैतान ने खा लिया हो आपका सब कुछ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप उपवास में जाएंगे और ऐसा यू टर्न मारेंगे जैसा योना ने मारा कि मैं प्रभु जी आज से पश्चाताप करती हूं कि मेरे कैरेक्टर में देख ले, मैंने जो 3 चीजें आपको बताई, वो चीजें 3 चीजें आपको करना है। परमेश्वर मैं त्याग करती हूं, मैं जिद नहीं करूंगी आज से कि मुझे ये मकान दे, मुझे ये घर दे, मुझे नौकरी दे। परमेश्वर जब तू कहेगा मैं करूंगी, लेकिन मैं तेरे से प्रार्थना जरूर करूंगी परमेश्वर कि तू मुझे आशीष दे। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग जा कह रहा है कि जब कह रहा है कि ऐसे लोग कह रहा है जब त्याग करते हैं अपनी चीजों का, परमेश्वर त्याग करके आया, परमेश्वर स्वर्ग से त्याग करके आया धरती पर और नंगे पैर आया। मैं कह रहा हूं कि उसने एक ही कपड़ा पहन के रखा, उसने, मैं तो बार बार कंघी कर रहा हूं बालों में, लेकिन वो उसने बालों में कंघी भी नहीं किया होगा। मतलब कि उसने तो त्याग किया, उसने कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाई, सेंट लगा के चलते हम, उसने लगाया, वो नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि वो आपको देख रहा है, वो आपके समर्पण को देख रहा है, कह रहा त्याग किया, शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग किया, उसने शादी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि उसने त्याग किया, बेशक आपने शादी किया, थोड़ी देर के लिए तो अलग हो जाओ,
कह रहे कि आपने अपने फोन से अलग हो जाओ। आजकल फोन ही दूसरी पत्नी है, आजकल टीवी तीसरी पत्नी है भाई साहब, आजकल तो ये दोस्त ही भाई साहब चौथी पत्नी है। मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसा ही होता है। कह रहा है कि आज चिपके रहते हैं भाई साहब नॉवेल्स में, किताबों में भाई साहब। कह रहा है कि आज कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मैं कैसे यू टर्न मारूं तुम्हारे लिए, कैसे मैं आऊं तुम्हारे पास। कह रहा है जब तुम यू टर्न मारोगे, कह रहा है जब तुम एक उपवास करोगे, उसी समय आपको याद आएगा कि मैंने अपने भाई को, मैंने अपने रिश्तेदार को, मैंने अपने पति को बदतमीजी किया था, मैंने इसका पैसा नहीं दिया या उसका नहीं दिया, मैंने उसके साथ ये पाप किया, ये कुछ भी किया, मन में विचार किया। परमेश्वर उपवास के दिन कह रहा है कि आपको यू टर्न मारने को बोलता है। जब आप पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर उस दिन यू टर्न मारता है, कह रहा उस दिन परमेश्वर भी यू टर्न मारता है। मैं कह रहा हूं यहां पर योना ने यू टर्न मारा और परमेश्वर कह रहा है जा शैतान उगल छोड़, इसी समय बाहर, और इसी समय वो बाहर आ गया। आज याद रखना, कह रहा आपका शैतान ने कुछ भी खा लिया हो, आपका निकल लिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आदेश देने वाला है। जो आज फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च, जो फैसला भी ले रहे हैं, आपकी आशीषें फिर से बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, मगरमच्छ के मुंह से बाहर आने वाली है। मैं कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट जॉब खा गया था पिछले साल, आपके बच्चे की पढ़ाई खा गया, आपका पैसा खा गया कोई शैतान, लेकिन याद रखना परमेश्वर आज आज्ञा देने वाला है, आदेश देने वाला है। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी जिसने मार लिया, आज बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, वापिस आने वाली है, आपकी आशीषें खुलने वाली है, आप बरकतें पाने वाले हैं, फिर से आप आजाद होने वाले हैं। अगर आपका बच्चा, आपका परिवार का जन कोई वेंटिलेटर पर है, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन पर है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी अगर आज कोई प्रॉब्लम से हॉस्पिटल में है, मैं कह रहा हूं आजाद होने वाला है। मेरा परमेश्वर यू टर्न मारकर उसको आशीष देने वाला है। चर्च आपको यू टर्न मारने की जरूरत है, आज आपको फैसला लेने की जरूरत है। आपको कहना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ख ना बनो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।